हम्म। पिछले साल अलग रहता था, तो फिर वो उसमें थोड़ा रूटीन का झोल हो गया, प्रॉब्लम हो गया। कोई गाइड झो- करने के लिए नहीं था। झोल तो हम लोग राजस्थानी में बोलते हैं, सब्जी में होता है झोल, तो ग्रेवी ग्रेवी को बोलते हैं झोल। रूटीन का झोल कैसे करवा दिया आपने? सर नहीं सर, मैं जयपुर में था तो गाइडेंस के लिए कोई नहीं था, तो फिर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से बिलोंग करते हैं आप? नहीं सर, मैं उड़ीसा से। ओके ओके। ऑल राइट ऑल राइट। वहाँ पे जयपुर के मौज में मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया वहाँ पे। ऑल इस राइट ऑल साल राइट। इस साल फैमिली के साथ हूँ, तो फिर वहाँ पे रूटीन के साथ चल चल रहा है। फोन वोन ज्यादा तो यूज नहीं करता। और मेरा एक दोस्त है, उसके हम दोनों पढ़ रहे हैं एक साथ कॉम्पिटिटिव के, मतलब कंपटीशन थोड़ा रहता है, हम्म। रूटीन बना के। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा खुश रहने की कोशिश करें। आप ये मत सोचो कि यार हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इतना मेहनत करते हैं। संघर्ष के साथ में खुश रहना आप सीखिए। देखो, संघर्ष को आप टाल नहीं सकते हो। जितना आपकी जिंदगी में लिखा हुआ है ना, वो होके रहेगा, चाहे आपके साथ में भगवान ही क्यों ना हो। अर्जुन के साथ में थे महाभारत में, वनवास जाना पड़ा, खुद को जा। और धरती पे तो रूल ये है कि आप खुद खुद अगर भगवान हो तब भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। राम को देखा होगा आपने, 14 साल तक बाहर रहे, लड़े, चाहते तो एक सेकंड में सब कुछ बदल देते, पर बदल नहीं पाए ना। तो सबसे पहले तो रिलैक्स रहा करो, खुश रहा करो। तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, तुम्हारे फेस पे स्माइल होना चाहिए। दैट इज द फीचर ऑफ ए पावरफुल पर्सनैलिटी। स्माइल होना बहुत जरूरी है। आई कांटेक्ट और स्माइल दो ऐसी चीजें हैं जिससे आपके पास में पेशेंट रुकेगा। तुम लोग एम से डिग्री ले आओगे, एसएमएस से डिग्री ले आओगे, केजीएमसी से ले आओगे, एफएमसी से ले आओगे, अगर तुम्हारे में बात करने की तमीज नहीं होगी ना, क्योंकि दिलों में तुम तमीज से जिंदा रहोगे। कमीज के ऊपर व्हाइट कोट तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तमीज नहीं होगी ना, तो लोग भूल जाएंगे तुम्हें। कमीज के ऊपर व्हाइट कोट तो बहुत आसान है, वो तो बहुतों को मिलता है, लेकिन मरने के बाद जिंदा आप तमीज के दम पे रह पाओगे। तो हमें ये स्किल सीखनी है, दैट हाउ टू बिहेव विद द पीपल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो तभी हो पाएगा जब आप खुद के साथ में खुश रहना सीखो। है ना? आपके पेरेंट्स अगर आपसे मिलते हैं तो आप खुश रह के उनको जवाब दिया करो कि हाँ, मैं पूरा एफर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप लोग उदास रहते हो तो वो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्या यार, इसको कहाँ फंसा दिया मैंने। होता है ना ऐसा, कई बार वो आपसे पूछते हैं, और बेटा कैसी चल रही तैयारी, और आप ऐसे उदास होके बोल रहे हो उनको, पापा क्या बताऊं, काट रहे हैं कैसे ना कैसे करके। ये मत किया करो, ये मत किया। और आप सभी लोग है ना, वो एक कहावत है कि दुनिया में सब लोग काबिलियत के पीछे भागते हैं। आप सभी काबिल लोग हो। आप सब अपने आप को प्रूव कर चुके हो, और आप में वो काबिलियत है कि दुनिया आपका सपोर्ट करेगी। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यू काबिलियत की है। काबिल लोगों के पीछे सब भागते हैं, सभी उनका सपोर्ट करना चाहते हैं। फिर से महाभारत का एग्जाम्पल है, अर्जुन के सारथी कृष्ण बने, 4 पांडव और रह गए थे, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर। उनके साथ रहते तो निपट जाते। अर्जुन का साथ चुना, अर्जुन में काबिलियत है। और काबिलियत का मतलब, तो आप कैरी ऑन करो। कुछ बेसिक बातें जो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, वो एक बार बता देता हूँ। हालांकि मोबाइल फोन में फिलहाल मैं कुछ फेस ही देख पा रहा हूँ। अब इसका सिस्टम किस फॉर्मेट में है वो मेरी समझ में आ, थोड़ा कम आता है। आप लोग ज्यादा डिजिटल फ्रेंडली लोग हो। और कोई ऐसा है जो कुछ बताना चाह रहा है, उसने कुछ ऐसा चेंज किया जिससे उसकी परफॉर्मेंस में ड्रास्टिक चेंज आया, अपने रूटीन में चेंज किया हो, उसका सब कुछ बदल गया? Sir, I have joined library as per you say. ठीक है, अश्लेषा प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। दुनिया को तो फेस करना पड़ेगा आपको, कंफर्टेबल रहिए। हाँ हाँ हाँ।
आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया तो उससे क्या फायदा हुआ आपको? माइक्रोफोन ऑफ है आपका, आवाज नहीं आ रही है। जितना भी स्टडी कर रही हूँ उतना प्रोडक्टिव हो रहा है अब। कुछ तो शेड्यूल बैठने लगा है ऐसा। आप आप में से कितने लोग DWR फॉर्मूला को फॉलो करते हैं कि यार मैंने आज लिख रहा हूँ कि मैं आज क्या किया है, मैंने व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल एंड व्हाट आई रिग्रेट। आज मैंने क्या किया, मैं कल क्या करूंगा, और मैंने आज क्या ऐसा गलत किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। सर मैं टारगेट सर, बेसिस पे कर रही हूँ। ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको एक बेसिक शेड्यूल दे रहा हूँ और सब कुछ फिक्स करके दे रहा हूँ पहले से। जैसे ये एक किताब है, ये एक बुक है, दिस वन, एक एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड। आपको इसी चैप्टर से, इसके किसी एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे। बायोलॉजी है तो 100 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री है तो 50-50 आएंगे। वो आपको शेड्यूल और अपडेट हो जाएगा। कंटेंट फिक्स है कि सवाल इसी से आना है, तो आपको ये बहुत शिद्दत से सॉल्व करना पड़ेगा। वो पहली रिक्वायरमेंट है दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व, कि आप इसमें पूरी शिद्दत लगाएं और पूरे दिल से इसे सॉल्व करें। द फर्स्ट थिंग। दूसरा, केमिस्ट्री में ये क्यूबेंग है, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आप अब भटको ना। आखिरी समय में क्या है कि बच्चा डरता है कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। और डर जो है ना, वो भटकाव का फाउंडेशन है। डरते ही आप 10 चीजें ट्राई करना चाहोगे कि यार अब तो एग्जाम आ गया, अब तो एग्जाम आ गया, अब ये कर लेते हैं, अब वो कर लेते हैं, आप फाउंडेशन भूल जाते हो। तो मैं आपको सबसे पहले स्पेसिफाई किए दे रहा हूं कि भाई ये चीजें आपको फॉलो करनी है। जैसे ये केमिस्ट्री का क्यू बैंक है, ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड इसमें क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन इससे आएंगे हर टेस्ट में। और वो अल्टरनेट बेसिस पे चलेगा। अब आपके पास बहाना नहीं होगा कि हम पढ़ते बहुत हैं, कुछ होता नहीं है। कई बार बच्चों का एक बहाना होता है कि सर इतना ट्राई कर लिया, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, टाइम पे रहते हैं, सब कुछ ठीक खाते हैं, फिर भी स्कोर नहीं बढ़ता है। तो वो बहाना आपका नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कंटेंट लिमिटेड है। अगर आपके पास में एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन है, एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन टेस्ट में आ रहे हैं, और फिर आपका स्कोर नहीं आ रहा है, तो ये एक समस्या वाली बात है। तो ये दो चीजें मैंने फिक्स की है। हमारी टीम ने पूरा डिस्कस किया कि अगर हम बच्चों को रेंडमली कुछ भी बोल देंगे तो बच्चे कभी नहीं पढ़ेंगे। 90% लोग तो ऐसे ही पहुंच जाते हैं टेस्ट देने, आ गए उठ के, बस बस आ गए उठ के। तो इस चीज को खत्म करने के लिए अपने रिसोर्सेज कर दिए फिक्स, कि हर एक केस में रिसोर्सेज आपके पास में यही रहेंगे। फिजिक्स का टेस्ट जो है वो हर संडे को होगा। 3 चैप्टर्स आएंगे उसमें एक साथ। बायोलॉजी केमिस्ट्री में एक एक आएगा, फिजिक्स में 3 चैप्टर्स आएंगे। उसके भी रिसोर्सेज के लिए, उसका मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी हमारा डिस्कशन ये रहा है कि हम लोग नीट और जेई के पीवाईक्यूज, नीट, जेई मेन और जेई एडवांस, ये पीवाईक्यूज ही आपके टेस्ट में देंगे। क्योंकि जब रिसोर्सेज फिक्स रहेंगे ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आपके पास में 56 भोग होता है ना खाने को, तो आप कुछ भी नहीं खाते हो। और जब सूखी रोटी होती है ना, और सब्जी होती है, ऑप्शन ही नहीं है, तो खाना पड़ेगा। कई बार अपन बोलते हैं ना, यार खाना इतना सारा था, देख के ही मन भर गया। तो जब कंटेंट बहुत सारा था तो देख के मन भर जाता है, अरे कौन पढ़ेगा यार। मतलब पढ़ भी लेंगे तो कौन सा पढ़ ही लेंगे। तो ये हमारी टेंडेंसी होती है कि यार छोड़ो यार इसको, अरे नहीं हो पाएगा यार, उतने ही नंबर आने हैं, पढ़े नहीं पढ़े। हाँ एडवांस भी, बिल्कुल एडवांस भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। एडवांस वाले क्वेश्चन इसलिए आएंगे, मैथमेटिक्स नहीं होगी उसमें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी मैथमेटिक्स होती है, तो वो क्वेश्चन हम लोग आइसोलेट कर देंगे जो आपके लेवल के हैं। जैसे आप देखेंगे पुराने जी एडवांस वाले जो सवाल है 2007 के पहले के, वो बहुत सिंपल है। वैसे आजकल नीट में आते हैं, बच्चा तो जी एडवांस देख के भागता है। ये काम नहीं करना है। तो रिसोर्सेज फिक्स कर दिए हैं और मंडे से इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी का मैंने आपको बता दिया, केमिस्ट्री का बता दिया, फिजिक्स का बता दिया। फिजिक्स का जो टेस्ट है वो हर
संडे को होगा, 3 चैप्टर्स आएंगे उसमें। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का टेस्ट वो होगा डेली बेसिस पर, मतलब अल्टरनेट बेसिस पर, एक दिन बायो एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो एक दिन केमिस्ट्री। सोर्सेज फिक्स्ड है। एक्चुअली में क्या है, जैसे मान लो मैं इस क्यूबेंग की बात करता हूँ तो उसमें एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है और कुछ एक पीवाईक्यूज हैं, तो आपके पास पूरा कंटेंट है। रही बात फुल सिलेबस की, तो फुल सिलेबस तक पहुंचते पहुंचते हम एक सिग्निफिकेंट कंटेंट कर चुके होंगे। मतलब आप ये मान लीजिए कि फरवरी के आसपास तक अपना ये सब हो जाएगा, फिर वापस से फुल सिलेबस पे आएंगे अपन लोग। जिसके पास बुक नहीं है अपने साथी से बोलो भाई फोटो खींच के भेज मुझे क्वेश्चन की। स्टार्ट तो करो। जिसके पास सर एक बुक डाउट नहीं है। है। हम्म। सर हाँ, डाउट वन बाय वन बोलो। हाँ हाँ बोलो। सर डाउट ये है ना कि मेरे पिछले कुछ टेस्ट में मेरे साथ ये हो रहा हमेशा ही, चाहे ये नीट हो या चाहे ये टेस्ट देता हूँ तब भी मेरे 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं। जैसे कि कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है ना कि इसको एक्सक्लूड करके, तो मैं 3 अगर 4 से 5 पॉइंट दिए रहते हैं तो मैं 3 पॉइंट पढ़ता हूँ तो 3 पॉइंट मेरे सही रहते हैं, ठीक है, वहां तक मुझे आता है कि इनकरेक्ट है। और जैसे ही चौथा पॉइंट पढ़ता हूँ और वो करेक्ट होता है ना, तो फिर 5वां पॉइंट पढ़ता हूँ तो फिर मेरे दिमाग में घूमने लगता है कि करेक्ट ही पूछा है। और फिर इस तरह करते हुए मेरे पर टेस्ट कुछ नहीं तो 5 से 6 क्वेश्चन इस तरह गलत हो रहे हैं सर। उसको कैसे ओवरकम करूं? क्वेश्चन रीडिंग का पैटर्न कैसा है? आप क्या क्वेश्चन पढ़ते वक्त मार्क करते हैं कीवर्ड्स को? देखिए सर बच्चे दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक तो होता है ऑप्शन सिलेक्शन मेथड, इसमें वो क्वेश्चन देख रहा है और 4-5 ऑप्शन में से काटता जा रहा हूँ। मैंने देखा कि यार ये ऑप्शन सही नहीं है, काट दिया, कॉन्फिडेंस से काट दिया। ऑप्शन चूज करना आसान है, काटना मुश्किल है। काटने के लिए नॉलेज चाहिए। तो आप एलिमिनेशन मेथड पे आओ और कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि हमें परफेक्शन चाहिए तो यू मस्ट हैव एलिमिनेशन मेथड। वो फिर मार्क करने से आपका परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। एलिमिनेशन मेथड को आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट विल गिव यू द परफेक्ट आंसर। एक कुछ और पूछ रहा था, एक बच्चा कुछ और पूछ रहा था। सर मेरा भी एक डाउट है। खुशबू यादव पूछ रही है कि कितने सालों के पीवाईक्यूज आएंगे। कोई लिमिट नहीं है उसकी। पीवाईक्यू मतलब पुराने साल, 2022 तक के, मान लो 23 से पहले जितने हो गए। जितना टाइम दिया है आप लोगों को इतना तो कर ही सकते हो। पुराने अकबर के, अगर अकबर के समय में नीट हुआ है तो वो भी आ सकता है। सर एक डाउट था। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। सर मैंने जो देखा है कि जो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है और जो 5-6 दिए रहते हैं उनमें से कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है, वो वाले क्वेश्चंस मेरे बहुत गलत हो जाते हैं। तो करेक्ट फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वो वाले बहुत गलत हो जाते हैं। अभी एक सेकंड रुको, देखो मैं आपका सोल्यूशन कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड। अभी तुम लोग बोलोगे कि सर आप तो मार्केटिंग करने लगे, लेकिन तुम्हें तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? जैसे ये बुक देख रहे हो, ये इसमें एक बाहुबली सवाल है ना। अभी ये क्वेश्चन है, अब मुझे पता नहीं कौन चैप्टर का है। सेल सेल का ये क्वेश्चन दिख पा रहा है आपको? जी सर। पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन आप? हाँ कितने स्टेटमेंट दिखे इसमें? सर क्लियर नहीं है। सर क्लियर टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट तो दिख रहे हैं? ब्लर आ रहा है सर। 10 10 10 है सर। 10 है। 10 आंखें तुम्हारी अभी से कमजोर हो गई है यार। अभी तो एमबीबीएस में तो सर बहुत 8 ज्यादा पढ़ना क्वेश्चन पड़ेगा। 9 है सर। हाँ 10 स्टेटमेंट तो ये है और 2 और हैं अभी। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है और फिर इसमें से चूज करना है। यस ये यस 12 सर। स्टेटमेंट से चूज करना है। यार तुम डॉक्टर अली जैसी किताबों से लड़ोगे तो तुम्हारा सर 10 स्टैंडर्ड वही सेट हो जाएगा। क्वेश्चन। तुम्हारा स्टैंडर्ड तो रेज करो। तुम्हें बनना है विराट कोहली और क्रिकेट खेलते हो तुम गली में। आप
किस लेवल की चीज से लड़ रहे हो। ये प्योर फाइट है। क्वेश्चन सॉल्विंग इज ए प्योर फाइट। अब आप बड़ा क्वेश्चन देखते हो तो आपका बीपी रेज हो जाता है, हार्ट पाल्पिटेशन आने लगते हैं कि यार मैं 2 स्टेटमेंट पढ़ूंगा, तीसरा भूल जाऊंगा, 3 पढ़ूंगा, चौथा भूल जाऊंगा। ये नहीं होना चाहिए। आप किस लेवल की प्रैक्टिस करते हो। आपने सुना होगा दोज हु ब्लीड इन प्रैक्टिस या दोज हु स्वेट इन प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस में पसीना बहाते हैं ना, उनका युद्ध के मैदान में खून नहीं बहता है। तो प्रैक्टिस का लेवल बढ़ाओ यार। अब तुम नीट के पीवाईक्यूज देखते हो, उसमें तो तुम सोचते हो कि हमने बहुत महान काम कर दिया, ये पता नहीं कौन सी प्रैक्टिस कर दी, 4 स्टेटमेंट वाले कर ली। टफ करो प्रैक्टिस। टफ प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी जो स्किल्स हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स, वो इंप्रूव होगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। छह 640 बढ़िया स्कोर है, मेंटेन करो उसको। अंबिका, आशुतोष 640 का राउंड स्टक हो गया, बहुत बढ़िया है। सर जितने बच्चे सवाल पूछ रहे हैं ना, कैमरा ऑन करके वॉइस से पूछो, टाइप मत करो। सर ये कुछ प्रॉब्लम ये है, जैसे मेरा असर्शन सही हो जाता है बट उसका रीजन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन पूछते हैं ना, वहां पे मेरा गलत हो जाता है कि ये सही है या गलत। वहां पे स्टेटमेंट को पढ़ के रीजन को ढक लिया करो, खुद रीजन सोचा करो। जो सोचा वही दिख रहा है तो ए ऑप्शन है, जो सोचा वो नहीं दिख रहा लेकिन सही है तो बी ऑप्शन है, और जो सोचा उसका कुछ और ही दिख रहा है, हमने सोचा कि ताऊ होगा लेकिन चाचा निकल गया, तो सी ऑप्शन है। तो आप ढक लो, रीजन को ढक लो। तो रीजन को आप ढक लोगे तो आपके पास में सही आंसर निकल के आ जाएगा। देखो क्या होता है, क्या होता है, आप मेरी बात सुनना एक बार। किसी भी एग्जाम में, दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें आपसे पूछेंगे कि आपके मामा का नाम बताओ। ये 200 में से 175 सवाल होंगे, मतलब आपको 180 करने होते हैं, तो 175 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपके मामा का नाम बताओ, और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मेरे मामा का नाम बताओ। वो आपको नहीं करने हैं। तुम्हें 2 क्वेश्चन नहीं आए तो तुम पैनिक क्यों हो रहे हो। वो नहीं चाहता कि तुम उनको सॉल्व करो, फिर भी तुम फंसे पड़े हो उनमें। अरे तुम उसके मामा की शादी में गए थे, तुम्हें नहीं पता क्या नाम है उनका, तुमने उनका कार्ड देखा नहीं देखा, तो उसको छोड़ दो। 5 क्वेश्चन नहीं होंगे तुमसे। वो एग्जामिनर चाहता है कि तुम उसको छोड़ दो। हर पेशेंट को लेके तुम बैठ जाओगे ट्रीट करने, तुम मार दोगे 2-4 को। तुम हो ईएनटी के डॉक्टर, उसको आया हार्ट अटैक और तुम कहते हो नहीं ठीक कर दूंगा। नहीं कर पाओगे ना। कुछ चीजें छोड़नी होती है। और ये चीज समझ लो कि हमें 4-5 क्वेश्चन छोड़ने हैं, जिससे आपका टाइम सेव होगा। आपसे एक आधा क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं बनाने के टाइम भी बहुत क्वेश्चन सर क्वेश्चन बनाने के टाइम मतलब एक अंदर से डर हो जाता है, उस मतलब पेशेंस हो नहीं पाता है और उसमें जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। किसी भी साइकेट्रिक इश्यू का फाउंडेशन है डर। तुम्हारे पास में पेशेंट एक कटा हुआ हाथ लेके आ गया, उसके दूसरे हाथ में खुद का बायां हाथ कटा हुआ है, उठा के लेके आया है, और तुम भाग गई वहां से छोड़ के। क्या बोलेंगे लोग तुम्हारे बारे में। ये हालात देखने हैं कैजुअलिटी में। तुम तो भाग गई हो, क्वेश्चन से डर लग रहा है तुम्हें। मरे हुए इंसानों को जिंदा करना है, बहते हुए लहू को रोकना है, तुम क्वेश्चन से डरोगे तो कैसे काम चलेगा प्रभु। हैं लोग बाग वहां पे खुद की कटी हुई मुंडी लेके आ रहे हैं, मतलब मुंडी उनकी उनकी कट गई, हाथ में लेके आ रहे हैं मान लो, और तुम बोल के रहे भूत आ गया, भूत आ गया, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, सबको भगा दिया। डर तो छोड़ना पड़ेगा। अब देखो एक मैं बहुत शानदार स्किल आपको सिखाता हूँ। अपने दाएं, जैसे मान लो आप लोग बैठे हो और आपका मन कर रहा है कि उठ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए, सर दर्द हो रहा है, अब मन नहीं हो रहा पढ़ने का, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लो और लेफ्ट से सांस लो। राइट को बंद करके लेफ्ट से लेते रहो बस 5-7 मिनट 10 मिनट, और ये दिन में 3-4 बार किया करो।
तुम्हारी एफिशिएंसी, तुम्हारा कंसंट्रेशन, तुम्हारा फियर, इनमें जो चीज होनी चाहिए नेचुरली वो आ जाएगी। ले, हमें ऊपर वाले ने नाक में 2 छेद क्यों दिए हैं? एक छेद ही बना देता सीधा। छेद है, जा रही है हवा आराम से। 2 नोस्ट्रिल क्यों दिए हैं? जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं ऑटोमेटिकली आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो पढ़ते वक्त खुद ही इसको दबा लो और पढ़ते रहो। दिन में 4-5 बार 10-10 मिनट से करो। हाँ, पढ़ाई मत छोड़ो। कहीं बेवकूफ तो ऐसे कि सर ने बोला है कि चंद्रविधि प्राणायाम करना है और उसके लिए योगा मेट लेके आ गए, ड्रेस लेके आ गए योगा की, और टाइम सेट कर दिया और घर वालों को बोल दिया चुपचाप रहो, मैं ये जो है अभी रामदेव बन रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए पीटूंगा, तुम बीच में आ गए तो दाढ़ी वाड़ी खुद की बढ़ा ली। ये नहीं करना है यार। तुम जिस माहौल में पढ़ रहे हो उसी माहौल में तुम ये चीज कर लो, तब तुम एफिशिएंट। तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो। आज नहीं तो कल प्रूव हो जाओगे कि तुम बेवकूफ हो। राइट नोस्ट्रिल को बंद करो और पढ़ते पढ़ते काम करो। बहुत अच्छी चीज है। और आज मेरा मोबाइल के ऊपर एक सेशन होने वाला है 8 बजे के आसपास। वैसे तो आप लोगों की कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग होगी, अमित शाह मोदी के साथ में भी हो सकती है आप लोग की मीटिंग। आप लोग काफी बिजी रहते हो, अगर नहीं हो तो उस सेशन को देखिएगा एक बार, है ना। 35 मिनट के आसपास का है, लाइव ही होगा अभी। तो दिया है एक टेस्ट बायोलॉजी का, एक केमिस्ट्री का, और हफ्ते में एक टेस्ट फिजिक्स।